नमस्कार जोहार, मैं हूं आर्यन का। आप देख रहे हैं डूअर्स तक। आज मैं आपको एक व्यक्ति विशेष से परिचय कराने जा रहा हूं जो कि आसाम से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रैली जो निकल रही है। यहाँ पे एक व्यक्ति, एक आसाम का आदिवासी युवा, वो अपने आदिवासी समुदाय के हक और अधिकार की लड़ाई को लेके आसाम से सीधे वो दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुका है। और यहाँ पे पैदल ही सिर्फ और सिर्फ वो पैदल रवाना हो चुका है। यहाँ से वो किसी गाड़ी में नहीं जा रहा, पैदल आसाम से दिल्ली के लिए वो निकल पड़ा है। और पैदल आते आते आज वो डूअर्स में पहुँचा है। डूअर्स के नागराकटा क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो रैली करते हुए, यहाँ पे जो इस ओर से नागराकटा को पार होते हुए ये अभी निकल रहे हैं यहाँ से और दिल्ली को वो पहुँचेंगे। आज ये जो आदिवासी के हक और अधिकार की लड़ाई को लेके निकले हैं, हम उनसे बातें भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या एक कारण ऐसा हो गया, क्या ज़रूरी पड़ गया कि आज वो अकेले यहाँ से निकल पड़े हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे और उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उनका नाम, परिचय, सारे कुछ हम लोग बात करके जानते हैं। असम राज्य में एसटी का दर्जा देना होगा। असम राज्य में एसटी का दर्जा देना होगा। असम बंगाल में आदिवासियों को जमीन का पर्चा पट्टा देना होगा। असम बंगाल में आदिवासी को मिनिमम वेजेस देना होगा। चाय बागान क्षेत्रों में मिनिमम वेजेस लागू करो। 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 असम से दिल्ली तक का राजेश भाई का पैदल यात्रा सफल हो। असम से दिल्ली तक का राजेश भाई का पैदल यात्रा सफल हो। असम से दिल्ली तक का राजेश भाई का पैदल यात्रा सफल हो। तो इस समय हमारे बीच में उपस्थित है जो आदिवासी युवा, वो अपने हक और आदिवासी समुदाय के हक और अधिकार की लड़ाई को लेके जो यहाँ से निकल चुके हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? राजेश महानन। और आप कहाँ से निकले हैं अभी तक? हम आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आपका दुंदुआ से निकले हैं। अच्छा, सुनने में आया कि आप आसाम से दिल्ली की ओर आप जा रहे हैं, पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। ये खास विशेष कारण क्या है? जो हम लोग का आदिवासी का दर्जा है वो अभी तक नहीं मिला। जब देश स्वाधीन हुआ तब से अभी आसाम में बहुत मतलब हम लोग को एसटी नहीं मिला, माटी पट्टा नहीं मिला। जैसे वेस्ट बंगाल घुसा देखा, यहाँ भी वही समस्या है, माटी पट्टा नहीं मिला। जाते संपूर्ण हो सरकार के पास में स्मारक पत्र लेके जा रहे हैं। अच्छा, किस दिन को आप आसाम से निकले हैं? हम 27 अक्टूबर निकले हैं आसाम से। पैदल ही आ रहे हैं? पैदल यात्रा जा रहे हैं। अच्छा, आपका विशेष जो डिमांड है सरकार से, पूरे डिमांड को आप किसी में लिख के लेके जा रहे हैं या क्या है आपका डिमांड, हमें थोड़ा सा बताएंगे आप? हमारा डिमांड है जो आदिवासी का एसटी चाहिए और माटी पट्टा चाहिए। वेस्ट बंगाल में भी वही है। और उसके बाद असम का और भी समस्या है, जैसे हम लोग का काजीरंगा नेशनल पार्क का समस्या है। बाढ़ आने से हम लोग को जो जानवर वो बेघल होता है। और फिर असम तिनसुकिया जिला में यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी चाहिए। बाढ़ का समस्या है। और जो हम लोग का आजकल लड़का लड़की यो हो के मतलब बीकॉम डिग्री पास करके घर में बैठा हुआ है, उससे अनुरोध है सरकार से, जाते प्रत्येक तो राज्यों में, प्रत्येक तो जिला में जाते जो लड़का लड़की पढ़ाई करके आज घर में बैठा हुआ बीकॉम डिग्री पास करके नौकरी चाकरी नहीं है, मतलब मजबूरी क्राइम करने के लिए निकल जाता है, जाते वो नहीं हो, उसका लिए हम सरकार से आवेदन कर रहा है जो प्रत्येक तो जिला में, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिला में यूनिवर्सिटी आए, जाते उसमें लड़का लेके हम लोग का जो भविष्य आने वाला है भारत का, उससे नौकरी करें। अच्छा, पहले तो ये हम लोग जानना चाहिए, आप कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? वर्तमान ही वेस्ट बंगाल से। अभी जो आप आसाम से निकले, कितने लोग निकले हैं? आसाम से हम अकेला निकले हैं। अकेले निकले। आसाम वासी साथ में है हमारा। और वेस्ट बंगाल जैसे आए, यहाँ भी वैसे प्यार मिला, जैसे आसाम में प्यार मिला हमको, वैसे यहाँ प्यार मिला। हर एक जगह में आपको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जब आप आ रहे थे पैदल, आप वहाँ से जब यात्रा कर रहे थे, तो आपके पैरों में कुछ चोट लगा हुआ देखा, वो कैसे? जूता पहन के हुआ है, जूता पहन के जो ऊपर का है वो छिल गया, कोई बात नहीं है। जैसे हम पैदल यात्रा करके जाएगा, नहीं जाएगा तो हम जैसे लंगड़ के होने से भी जाएगा मोदी जी का पास में। तो आप देख सकते हैं जो आदिवासी समुदाय के जो शोषण, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है या जो होता आ रहा है, आसाम हो या बंगाल हो या झारखंड, कहीं पे भी जो शोषण हो रहा है। आज आदिवासी समुदाय का जो खुद का ज़मीन हो, आदिवासी कहने से ही पता चलता है कि ये जो जल जंगल ज़मीन जो है वो आदिवासियों का। लेकिन आज आदिवासी समुदाय खुद के जगह पे अपने ही जो ज़मीन है, अपना ही जो जहाँ पे वो रहता है, खुद के अपने ज़मीन से वो वंचित है, अपने ही जगह से वंचित है। और इसके लिए बहुत सारे युवाएं जो है वो निकल पड़े हैं
खास करके हम लोग बात करें राजेश महानंद जी, जो कि आसाम से निकल के वो दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी उलगुलान भारत का आदिवासी एकता मंच का भी जो यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और उलगुलान भारत आदिवासी एकता मंच के जो प्रेसिडेंट हमारे बीच में हैं, हम लोग उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। आज जो यहाँ पे राजेश महानंद जी जो यात्रा कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करने के लिए निकले हैं, किस उद्देश्य से? हम लोग सपोर्ट करने के निकले हैं। कारण है कि जो भी मुद्दा वो भाई लेके निकला है वो हम सबके लिए है। आज वो आदिवासी समाज के लिए जो ज़मीन का पर्जा पट्टा के लिए जो बातों को लेकर निकले हैं, वो सिर्फ असम स्टेट के लिए नहीं है, वो बंगाल के लिए भी है। आज भी हम लोग देश आज़ाद हुआ इतना साल हो गया, लेकिन आज भी हम लोग उस बातों से हम लोग बंधे हुए हैं। अभी भी हम लोग फुल्ली आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि हम 150 साल से भी ज़्यादा हो गया अपने उस जगह में रह रहे हैं, लेकिन अब तक हम उस ज़मीन को अपना ज़मीन नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम लोग को अपना ज़मीन का अपना अधिकार होना चाहिए। आगामी दिन में हमको अपना ज़मीन का अपना पर्जा पट्टा मिलना चाहिए। इस बात को लेकर जेहेतु वो निकल चुके हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली हम उसको सपोर्ट में ही हैं। ठीक है, धन्यवाद। और हम लोग इनसे जो राजेश महानंद जी है, उनसे थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहेंगे। जो आप यहाँ से फिर अभी निकल जाएंगे, आप आगे जाएंगे, आगे जो चालसा माल बाज़ार होके ये जो डुअर्स आप ख़त्म करेंगे, आगे आपके और कितने दिन की जो रास्ता होने की जो बात है, कितने दिन का सफ़र हो सकता है? वो हम कह नहीं सका, लेकिन हम जब घर से निकला है, हमारा दिल्ली का 40 किलोमीटर टारगेट है। वही हिसाब से हमको 2 महीना का लक्ष्य लिया है। चाहते हमारा शरीर कुछ ख़राब होगा तो हम 3 महीना का आसपास का समय लिया है। 3 महीना का अंदर कंप्लीट करके ही उससे जाएगा। तो बिना किसी तैयारी के साथ में या कुछ भी नहीं लेके सिर्फ और सिर्फ एक हाथ में जो भारत का जो झंडा लेके वो निकल पड़े हैं और आदिवासी समुदाय के डिमांड को लेके, उनके मांग को लेके आसाम में भी बहुत सारे शोषित हो रहे हैं वहाँ के आदिवासीगण, और बंगाल में भी शोषित हो रहे हैं। उनको जो चीज़ मिलना चाहिए, जो जिन आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाने के कारण से जो आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं राजेश महानंद जी, वो पिछले 27 तारीख को निकल चुके हैं और 27 अक्टूबर से वो रवाना हुए थे और यहाँ पर आज डुअर्स के नागराकटा में पहुँच चुके हैं। और यहाँ से फिर से वो 40 किलोमीटर के जो उद्देश्य लेके चले हैं कि 40 किलोमीटर उनको पूरा करना है और उसके लिए वो निकल चुके हैं। सो डुअर्स तक से मैं आर्यन का, देखते रहिए डुअर्स तक।